नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया ने समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि 5 जुलाई 2025 तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित पैदल मार्गों की समयबद्ध मरम्मत की जाए और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सड़कों पर पैच वर्क का कार्य भी समय से पूरा करने को कहा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर रहते सफाई अभियान चलाया जाए, सभी शौचालयों की नियमित सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल कनेक्शन एवं जल टैंकरों की व्यवस्था भी समय पर सुनिश्चित की जाए। जहां हैंडपंप काम नहीं कर रहे वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त अस्थायी नल कनेक्शन हेतु जल संस्थान को और जल टंकियों में वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग में आने वाले पेड़ों की समय से लॉपिंग की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में लापरवाही होने पर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। कांवड़ यात्रा की रात्रिकालीन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत उरेडा एवं वन विभाग को स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती और जिला पंचायत को कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कहा, यात्रा मार्ग पर एम्बुलेंस, आवश्यक दवाएं, चिकित्सा उपकरण एवं स्वास्थ्य कर्मी पूर्व से तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एसडीआरएफ, पीआरडी, होमगार्ड जवानों की तैनाती, सैटेलाइट फोन, लाउड स्पीकर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बैरिकेडिंग से संबंधित कार्यों की पहले से योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर मार्ग में लगने वाले भंडारों की साफ सफाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यदि कोई भंडारा स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है और नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसको लेकर आज एक विस्तृत बैठक की गई जिसमें उनको जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में जो अस्थायी वहाँ पे विद्युत लाइनें होती हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, हमारे जल कनेक्शन होते हैं और साथ में जो पार्किंग आदि की व्यवस्था होती है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर्स के, तो इन सभी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई के सबके अपने अपने डेडलाइंस भी दिए गए हैं और इनको ये भी निर्देशित किया गया है कि वो रेगुलर रूप में जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे पैचवर्क का काम हो, चाहे ये बिजली अपने सोलर लाइट्स वगैरह लगाने का काम हो, उसको रेगुलरली इसको अपडेट करके हमें यहाँ पे रिपोर्ट भेजते रहेंगे और 4 या 5 जुलाई को हम लोग फिर वहाँ स्वयं जाकर वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेंगे और अगर कोई भी इसमें कमी पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।